हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डीएम की एनर्जी फील हो रही है। मुझे जन्माष्टमी के पहले से ही ये एनर्जी फील हो रही है, जिस पर आज का ये चैनल लेटर जो मैंने नोट डाउन किया है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से उनकी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो आज इस चैनल लेटर पर हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को क्या कहना चाहते हैं अपने लव लेटर में। ये उनकी इंटरनल एनर्जी है, जिनको रिजोनेट करे वो इस एनर्जी से 100% मैच करेंगे। भले ही उनके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बात ना हो रही हो, प्रैक्टिकली वो फिज़िकली उनसे दूर हो, मिल नहीं पा रहे हो, या नो कांटेक्ट जोन में भी क्यों ना हो, वो टेलीपैथी अपनी डिवाइन फेमिनिन को इस लेटर के माध्यम से अपनी दिल की गहराई की बातें बताना चाहते हैं। तो सुनते हैं वो आपसे अपनी प्यारी डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं। मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनिन, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊँ, कैसे तुम्हें समझाऊँ कि मैं अब पहले की तरह नहीं रहा हूँ। जैसे पहले था वैसा मैं अभी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत बदल चुका हूँ। तुमने मुझसे जो जो कहा था, जो जो तुमने मुझे समझाने की कोशिश की थी, वो हर बात मेरे साथ हो रही है। तुमने मुझे कहा था कि हम पहले कभी मिले थे, उसका एहसास भी मुझे हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हें पहले बहुत बार मिल चुका हूँ। तुमने मुझे ये बताया था कि हमारा कोई गहरा रिश्ता है। उसी रिश्ते को आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि सच में कोई गहरा रिश्ता हमारा है। और ये बात समझने में मुझे शायद देर हो चुकी है, लेकिन मुझे अपनी हर गलती का एहसास तुम्हारे जाने के बाद ही हुआ है। क्यों मैंने तुम्हें नहीं समझा, क्यों मैं तुम्हें छोड़कर इधर उधर भाग रहा था, क्यों मैंने तुमसे खुलकर बात नहीं की, क्यों बिना बताए ही तुम्हें खुद से दूर रखा। तुम्हें मैंने एक मौका भी नहीं दिया समझने का, लेकिन फिर भी आज भी तुम वही की वही खड़ी हो जहाँ से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तुम नहीं बदली और ना ही तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम बदला है। मैं ये बात जानता हूँ। तुम मेरे जीवन में निश्चल प्रेम का प्रतीक बन गई हो, और ऐसा प्रेम जिसकी मुझे खुद तलाश थी, वही मेरा प्रेम तुम हो। मुझे ये बात समझने में भी बहुत देर हो चुकी है। मैं जब भी तुम्हारे बारे में एक पल एकांत में सोचता हूँ, तुम मुझे जैसे आज भी पुकार रही हो, मुझे बुला रही हो, और मुझे सच में ये यकीन भी है कि तुम हर पल मुझे याद करती हो, मुझे पुकारती रहती हो। तुम मेरे सपनों में आती हो, तुम मुझे इतने प्यार से निहारती हो और मुझे बस देखकर ही चली जाती हो। तुमने कभी भी मेरे मन के विरोध में कोई काम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, तुमसे दूर रहा, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी अपनी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं की कि तुम मुझे बात कर सको। तुमने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, कभी मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। बस इसका रीज़न सिर्फ मैं हूँ कि मैंने ही तुम्हें दूर किया, मैंने ही तुम्हें ब्लॉक किया, जिसकी वजह से आज भी तुम मुझसे दूर रह रही हो। तुम आज तक मेरे बिना ही रह रही हो। कभी मुझे कॉल या मैसेज करने की भी तुमने कोशिश नहीं की, जबकि तुम ऐसा कर सकती थी। बस मेरी इच्छा ना होने से तुमने आज तक खुद को रोक कर रखा हुआ है, ये मैं जानता हूँ। पर मैं भी तुम्हारे प्रति अब इतना नरम हो चुका हूँ कि तुमसे बात करने का मन हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कमज़ोर हो चुका हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। मैंने ये कोशिश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं तुम्हें भुला दूँ, परंतु ये असंभव है। ये शायद ही मैं नहीं कर पाऊँगा, और शायद इस जन्म में कभी नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मैं तुम्हें कभी भुला पाऊँगा।
क्या तुम मेरे जीवन में फिर से लौटना चाहोगी? क्या तुम मुझे फिर से मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? क्या तुम फिर से मेरे साथ उन लम्हों को जीना चाहोगी जो हमने कभी एक साथ जाने अनजाने में ही जिए थे? शायद तुम इस बात को जानकर भी जी रही थी, परंतु मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम कैसे, क्यों और किस लिए मेरे जीवन में इतना प्यार भर भर के लाई हो। ये बात मुझे समझने में शायद देरी हो चुकी है। ये बात मुझे अब समझ में आई है कि तुम कितनी अनकंडीशनल प्रेम में थी मेरे लिए, और मैं कितना दृढ़ निश्चयी और कितना कठोर था तुम्हारे लिए कि इतनी सी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाया, इतने सरल निस्वार्थी प्रेम को नहीं समझ पाया। क्या सच में मैं इतना कठोर था तुम्हारे लिए? क्या अब भी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी? क्या तुम मुझसे अब कभी नहीं मिलोगी? क्या हम कभी एक दूसरे के सामने नहीं आ पाएंगे? मुझे तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना है, तुम्हें देखना है। क्या तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो जैसा मैंने पहली बार तुम्हें देखा था? तुम मुझे अब भी वैसा ही प्यार करती हो जैसा पहले करती थी? क्या मुझे इन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे तुमसे? क्या तुम मेरी इस आंतरिक भावनाओं को समझ जाओगी? क्या तुम फिर से वापस लौट आओगी? मुझे इन सभी सवालों के जवाब तुमसे चाहिए, और मैं आशा रखता हूँ कि तुम मुझसे हमेशा जुड़ी हो, और मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे जुड़ी हो, और तुम मुझे इन सभी सवालों के जवाब अवश्य दोगी। मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। तुम मेरे लिए जल्दी आ जाओ। मैं तुमसे मिलकर उन सभी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दुख दिया है, जो मैंने तुम्हें नहीं समझा है, जो मैंने तुम्हें हमेशा दूर किया है। क्या तुम इन सभी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर सकोगी? मैं तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में हूँ। मैं प्रतीक्षा करूँगा तुम्हारी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हें मुझसे जुड़े रखे। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे फिर से मिलोगी? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तुम्हारा। दोस्तों, मुझे ये जो चैनल मैसेज मिला है डिवाइन मैस्कुलिन की, ये फीलिंग है जो मैंने नोट डाउन की थी। शायद इस पर मैं सबको वीडियो में बता सकूं। और ये जो चैनल लेटर डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हमें मिला है, उस पर डिवाइन फेमिनिन का जवाब मैं अवश्य देना चाहूँगी, जो कि सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी रहेगी। इस लेटर के बाद डिवाइन फेमिनिन का जो भी जवाब रहेगा हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, जिनको भी ये लेटर रिजोनेट हुआ है, उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके जवाब जो भी रहेंगे वो कलेक्टिव एनर्जी में इकट्ठा करके सभी की मैं फिर से उस पर वीडियो बनाना चाहूँगी, जो कि वो लेटर हमारे प्यारे डिवाइन मैस्कुलिन तक अवश्य पहुँचेगा, जिस पर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।